राज्यों में प्रचंड जीत। तेलंगाना में भी बाजी मार सकती थी बीजेपी। एक सिपाही अगर साथ दे देता तो चारों राज्यों में होता बीजेपी का बोलबाला। कौन है बीजेपी का वो सिपाही जिसने मोदी को ही हरा दिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 3 राज्यों में तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली, लेकिन तेलंगाना की हार की टीस बीजेपी के बड़े चेहरों पर साफ नजर आ रही है। हालांकि जीत के जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसीलिए बीजेपी सिर्फ ये कहकर तसल्ली कर रही है कि एक सीट से 7 का आंकड़ा छूना ही हमारे लिए असली जीत है। लेकिन सच स्वीकारना होगा, और सच ये है कि तेलंगाना में मोदी मैजिक नहीं चला। लेकिन मोदी मैजिक नहीं चलने का मतलब ये कतई नहीं है कि राहुल गांधी का मैजिक चला है। तेलंगाना की जीत को जो लोग राहुल गांधी के जादू से जोड़कर देख रही हैं, वो जरा अपनी आंखें खोल लीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का एक ही सूत्रधार रहा, और वो है रेवंत रेड्डी। जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना है, वो जरा इस नाम को याद कर लीजिए। हो सकता है आपको रेवंत रेड्डी ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ दिनों में नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि ये वही रेवंत रेड्डी हैं जिसने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से की थी। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने टीडीपी का दामन थामा और वहां से होते हुए वो कांग्रेस के पास आए। शुरुआत के कुछ साल तो उनके डामाडोल रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए फ्री हैंड कर दिया। अक्सर राहुल गांधी के इशारों पर चलने के लिए ट्रोल होने वाली कांग्रेस ने जब रेवंत रेड्डी को फ्री हैंड किया तो कुछ सोचकर ही किया होगा, और ये फैसला सही साबित हुआ। नतीजा आपके सामने है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के सिपाही रहे रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को ही तेलंगाना में हरा दिया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहे बंदी संजय कुमार को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। बस इसी चूक ने कांग्रेस को तेलंगाना में जीत दिला दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर रेवंत रेड्डी है कौन और क्यों उनका नाम बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। कौन है रेवंत रेड्डी? रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में साल 1969 में पैदा हुए। रेवंता ने छात्र जीवन में ही राजनीति की शुरुआत कर दी थी। रेवंता एबीवीपी से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में टीडीपी में शामिल हो गए। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता चुने गए। साल 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। कांग्रेस ने साल 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया, इसमें वो जीत गए। साल 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चुना। रेड्डी को भावी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। रेड्डी के पोस्टरों में उन्हें टॉर्च बेयरर भी कहा जाता है, यानी मशाल लेकर आगे चलने वाला। खैर, फिलहाल अब आप रेवंत रेड्डी को लेकर क्या राय रखते हैं? आपके हिसाब से क्या बीजेपी ने रेवंत रेड्डी को खोकर गलती की है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर